आप सभी जिस दर पर आए हो ये वो दर है जहाँ पर किस्मत बदल जाती है। ईश्वरीय संग में इतना नशा है कि जीवन की तस्वीर बदल जाती है। इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस पावन पवित्र स्थान पर हम ब्रह्म कुमारी रीना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के विद्यालय के द्वारा आप सभी का दिल से हृदय से स्वागत करते हैं। आज का इस विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए रखा गया है। तो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच विशेष उपस्थित है माउंट आबू से आए हुए बीके कमल भाई जी। इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। साथ ही में है बीके दत्ता भाई जी, दीपक भाई जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में बीके हितेश भाई, इनसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और विशेष अतिथि के रूप में आज उपस्थित है हमारे बीच में माननीय विनोद गिरी जी, ठाणेदार सावंगी। इनसे भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय देवीदास गजरे साहेब, API भरोसा सेल वर्धा, इनसे भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी हमारी मंच की शोभा बढ़ाएं। माननीय प्रमोद रासरकर साहेब, API पुलिस स्टेशन वर्धा, आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी इस वर्धा सेवा केंद्र संचालिका आदरणीय माधुरी दीदी जी, इनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी इस विद्यालय की परंपरा है, हम कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं तो परमात्मा की याद से करते हैं। तो हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। 2 मिनट परमात्मा की याद। सबको समारा सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद
किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। ओम शांति। कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है, बगीचे की शोभा फूलों से होती है और मंच की शोभा अतिथियों से होती है। तो आज का हमारा यह मंच अति सुंदर दिख रहा है। तो मैं अपनी ब्रह्म कुमारी बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ, टीका और बैच लगाकर स्वागत करेंगे। और हम सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय कमल भाई जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दीपक भाई जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विनोद गिरी साहेब, माननीय देवीदास गजरे साहेब, माननीय प्रमोद रासरकर साहेब, इनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के अंतर्गत 21 अलग अलग विंग बने हैं। उसमें से एक प्रमुख विंग है सिक्योरिटी विंग, जिसके अंतर्गत आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। सिक्योरिटी विंग पिछले 25 सालों से सुरक्षा कर्मियों की सेवा में अविरत लगा हुआ है और इसी सेवा की श्रृंखला में आज की यह कड़ी जुड़ने जा रही है। फूलों से स्वागत, गुलदस्ते से स्वागत हो चुका है। अब हम हमारी आदरणीय दीदी से निवेदन करते हैं कि सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करेंगे। हमारी आदरणीय दीदी जी पिछले 40 सालों से इस ईश्वरीय विद्यालय में संपूर्ण समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वर्धा सेवा केंद्र के अंतर्गत 5 उपसेवा केंद्र है, उनका वो सुचारू संचालन करते हैं। वर्धा के अंदर 40 गीता पाठशालाएँ हैं। माउंट आबू में विविध महासम्मेलन होते हैं, वहाँ पर हमारी दीदी बड़ी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। व्यसन मुक्त, योगा, ऐसे कई सारी उपक्रम दीदी ने वर्धा शहर में सुचारित रूप से उनका संचालन किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम लिए हैं और सभी को अपने अंदर जो भीतर शक्ति है उनसे जागरूक कराकर अपना जीवन हम अच्छी तरह से कैसे बिताएं, इसके लिए वो सेवा दे रहे हैं। तो अभी हम उनसे निवेदन करते हैं कि सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी जी। सभी बोलेंगे, मन से बोलो ओम शांति,
मुस्कुराकर कहिए ओम शांति। दिल से कहिए ओम शांति। आज विशेष सुंदर इस समागम में हम सभी बैठे हुए हैं, ईश्वर के घर में बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उनकी पालना में हम बैठे हुए हैं। तो आज का दिवस बहुत ही हर्ष का, उल्लास का दिन है। आज का यह सिक्योरिटी विंग, वैसे हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उसकी भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसके अंतर्गत 25 विंग्स बनी हुई है। उसमें से ये एक विंग है ए सिक्योरिटी विंग, और इस सिक्योरिटी विंग की सेवाएं इस विदर्भ के अंदर 31 तारीख से इसका शुभारंभ किया गया। विदर्भ जोन इंचार्ज रजनी दीदी उनके हस्तों से दीप प्रज्वलन करके इसका समागम किया गया, और आज 3 तारीख हमारे पास पहुँचे हुए हैं रैली के भाई लोग। हम सबसे पहले दीपक भाई जी का बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, दीपक भाई जी। और दूसरे कमल भाई जी जो है उनका भी हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। यह वर्धा नगरी विनोबा भावे जी की नगरी है, बापू गांधी जी की नगरी में आप कमल भाई जी, दीपक भाई जी पधारे हुए हैं, और सभी हमारे सुरक्षा प्रभाग के लोग यहाँ आपके स्वागत के लिए पहुँचे हुए हैं। हम सभी की तरफ से आप दोनों भाइयों का बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ मंच पर उपस्थित वर्धा नगरी के सावंगी सेवाग्राम या सावंगी मेघे से, या रामनगर पुलिस स्टेशन है हमारा, या सेवाग्राम पुलिस स्टेशन है, ऐसे अलग अलग पुलिस स्टेशन है, वहाँ से पधारे हुए मंच पर उपस्थित हमारे भाईगण, उनका भी हम इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ आप सभी परमात्मा प्यारे बच्चे, ईश्वर के बच्चे, आप सभी भाई बहनों का भी इस विद्यालय के अंदर हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सिक्योरिटी विंग कहा जाए तो आपको क्या कहे, आपको तो प्रशिक्षण अच्छी तरह से मिल जाता है कि शारीरिक सुरक्षा कैसे की जाए। आज हम भी यहाँ सुख से बैठे हुए हैं, तो बॉर्डर पर जवान लोग खड़े हैं, तभी यहाँ हम सुरक्षित थे। इस गांव में भी, इस वर्धा शहर में भी हम सुरक्षित इसलिए कि आप सभी के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर सारी जिम्मेवारियाँ दी हुई है, इसलिए हम सुरक्षित थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम अपनी सुरक्षा और अनेक आत्माओं की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यह कैंपेनियन हमारे पास में आया हुआ है। वैसे इस विद्यालय के द्वारा 7 डेज कोर्स किया जाता है, जिससे आंतरिक हम कैसे सुरक्षित रहे और आंतरिक सुख शांति कैसे प्राप्त हो, इस विद्यालय के अंदर सिखाया जाता है। जितना, जैसे एक मैं छोटे सी बात कहूँगी और पूरा करती हूँ। जैसे जीवन के अंदर समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हम कैसे, हमारे ऊपर आती है, दूसरे के ऊपर भी आती है। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी समस्या आ गई और उस समस्या के समय हमें बताया गया, जैसे एक मृत्यु हो गई, तो उस समय हम उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि हम भी उनके साथ में रहेंगे तो उनको क्या हम धीरज दे सकेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उस समय हम गंभीर रहेंगे, हम अपने आंतरिक शक्तियों को जगाएंगे, आत्मिक बल होगा, तो ज़रूर हम अपने को और पूरे परिवार को भी बहुत धीरज दे करके उस परीक्षा में पास हो सकते हैं।
तो ऐसे कई परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें कमल भाई और दीपक भाई जी अपने अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें प्रकाशित करेंगे। और आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। कहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। क्योंकि हमारे लिए आप बहुत अनमोल हो, आप हमारी सुरक्षा करते हो, तभी हम आनंद से, खुशी से, सुख से अपना जीवन बिता पाते हैं, अपनी दिनचर्या अपनी रीति से कर सकते हैं। इसलिए आपका तहे दिल से, सभी की ओर से मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आप ऐसे ही अनमोल है और हमेशा सबके लिए अनमोल बनकर कार्य करते रहेंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें जैसे हमने बताया सिक्योरिटी विंग विशेष विंग है, तो इस विंग की क्या गतिविधियां है, ये कैसे कार्य कर रहा है, इसके एक हम वीडियो क्लिप देखेंगे और उसके बाद दीपक भाई जी से और विस्तारित रूप से हम जानेंगे। हजारों वर्ष पुरानी है। यह देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है। वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हर एक देशवासी को है। वर्तमान में विश्व की अनेक बड़ी घटनाएं जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल ईरान या ऑपरेशन सिंधु एक बात को स्पष्ट करती है कि विकसित भारत के लक्ष्य में सुरक्षा बलों की, चाहे वह बाहरी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, इन सब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण वर्ष 2001 में हमारे इन वीर सुरक्षा कर्मियों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में पहले ऑफिशियल कार्यक्रम का उद्घाटन DGCRPF श्री त्रिनाथ मिश्रा द्वारा किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने अपने अधिकारियों को नॉमिनेट किया। इस लंबी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ये सेवाएं थोड़े से लोगों और गिने चुने स्थानों से शुरू हुई, लेकिन आश्चर्य यह है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन हो या बेर बंगाल स्थित कैंटोनमेंट नियोमा का ट्राई सर्विसेज कमांड हो, सेवाओं का सिलसिला चलता रहा। और अब तो भारत से भी आई संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं की भी सेवाएं इस अभियान में जुड़ चुकी हैं। सेवा का अवधि 25 वर्षों में आज एक विशाल परिप्रेक्ष्य में देख चुका है। माउंट आबू में 17 से 21 अप्रैल 2025 की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में स्वयं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन में बताए और 21 अप्रैल 2025 को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में उपस्थित हुए। सुरक्षा से जुड़े दोनों ही मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने SSW की 25 वर्षों की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना और आगे देश के कोने कोने में हमारे सुरक्षा कर्मियों की सेवा करने की प्रेरणा दी। 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारी ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। मेट्रो गर्मी का एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया तथा रक्षा मंत्रालय की ECHS के साथ एक MOU हुआ।
सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन, काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जहां भारतीय सेना में कमान से लेकर बटालियन तक हर स्तर पर आत्म सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं नौसेना की तीनों ही कमांड्स और सभी प्रमुख इकाइयों में स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय वायुसेना की कई कमांड्स जैसे सेंट्रल हाई कमांड, सदर्न हाई कमांड, साउथ वेस्टर्न हाई कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड तथा कोस्ट गार्ड के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। वर्ष 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष सेवाएं आरंभ की गई, जब बीएसएफ मुख्यालय ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आमंत्रण दिया। इसी प्रकार विभिन्न बलों के मुख्यालयों के निर्देशानुसार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी में आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसके अतिरिक्त असम राइफल्स, बॉर्डर फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, होमगार्ड और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिफेंस सिविलियंस जैसे कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नेवल डिफेंस सिविलियंस और डिफेंस वेटरन्स के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए गए। सेवाओं के इस अनोखे सफर में एक समय ऐसा था जब हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी पोस्ट के लिए एसएसडब्ल्यू की फैक्ट्रीज दृढ़ता और सेवा भाव से लगातार सेवा में व्यस्त थी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों को निःशुल्क किया गया। वर्ष में एक बार माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में सुरक्षा बलों के लिए रेजिडेंशियल कार्यक्रम किया जाता है। प्रेरणाप्रद इन कार्यक्रमों की अमिट छाप प्रतिभागी अपने हृदय में संजो कर ले जाते हैं। In the last 4 days, that is 96 hours, I have touched home. Though I am the same man in physical form, तो मेरा चाहिए सबसे बड़ा चीज जो मैं यहाँ से ये होगा, please treat your juniors with a lot of dignity and respect. That is very important. And the way they have taught people, I think knowledge should be imparted to all the citizens. मैं अपनी बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ, take it as spirituality for your mental health, your mental well-being. अभी बहुत सॉरी, आपको पूछ रही हूँ इनमें से आप किसको पहले बोलने के लिए बोलना है? इनको देश के अन्य दोनों से राज्यों बोलो। जैसे दिल्ली, ये नंबर पहले इनको बोलो। चेन्नई, पहले रायपुर आदि रेजिडेंशियल कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाता है। कोरोना काल में ये वीरों को इनकी बैच है 104, इनकी 106, मेरे 108 है, यही सीनियर है। ऑनलाइन बाद कार्यक्रमों के माध्यम से एसएसडब्ल्यू ने राष्ट्र की सीमाओं को पार किया। सितंबर 2023 में पहली बार दक्षिण सुदान रैंकिंग बराबर है, राष्ट्र की रैंकिंग स्थिति बराबर है। में हमारे वीर जवानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2021 से भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में एसएसडब्ल्यू ने स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण नामक विशेष अभियान आरंभ किया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से किया। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। इसके प्रथम चरण में 6500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 20 सुरक्षा संगठनों में 168 स्व सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 20,000 से अधिक अधिकारियों और जवानों को लाभ हुआ। तत्पश्चात 8 चरणों में झारखंड द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों के सुरक्षा बलों तक सेवाएं पहुंची। 2024 से एसएसडब्ल्यू ने 5 बड़े फोकस्ड सशक्तिकरण अभियानों का आयोजन किया। इंदौर, सिकंदराबाद व हैदराबाद, राजस्थान, भोपाल और ग्वालियर, गांधीनगर, मुंबई। इन अभियानों के अंतर्गत कुल 140 कार्यक्रमों द्वारा लगभग 35,000 सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमांडेंट
Sahan, Commander CDM Sinandra, GOCDC Southwestern Command, GOCD Angkor, SASO Southwestern Air Command आदि ने भाग लिया। समय के साथ साथ सुरक्षा बलों की जागरूकता बढ़ रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है, देवियों सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल। ताकतों को इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी एसएस लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सतर्क बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। भारत के कोने कोने तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाया है। भारतीय नौसेना ने मेन टू वेलबींग कैंपेन अभियान चलाया, जिसका समापन जनवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय में सिस्टर शिवानी के विशेष कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने लाभ लिया। सशस्त्र बलों में एक प्रसिद्ध कहावत है, The man behind the machine makes the difference between victory and defeat। इन सभी बलों की प्रमुख ट्रेनिंग अकेडमीज जैसे कि नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे, इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरल और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डूंडीगल हैदराबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षा प्रभाग की सेवाओं में तीव्र प्रगति का एक प्रमुख कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सतत विचारों का आदान प्रदान और उनका निरंतर मार्गदर्शन है। इसके लिए SSW टीम नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उनके मुख्यालयों में मुलाकात करती रहती है। साथ ही उनके हमारे परिसर में लगातार आगमन से हमें निरंतर प्रेरणा और दिशा मिलती रहती है। अपनी संस्था के बारे में मुझे जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार खड़े रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन भाव करते हैं। सुरक्षा बलों के अद्वितीय साहस, असीम त्याग और अमूल्य बलिदान के लिए प्रत्येक भारतीय हृदय से कृतज्ञ और सदा ऋणी है। मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारे द्वारा उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान, सच्ची श्रद्धा और हार्दिक आभार है। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। सुरक्षित कार्य है कर्तव्य हमारा, सुरक्षित जीवन से जुड़ा है परिवार हमारा। तो अभी हम दीपक भाई जी से निवेदन करते हैं कि वो सिक्योरिटी विंग और इस विद्यालय की क्या गतिविधियां हैं इसके बारे में हम सभी को अवगत कराएंगे। बीके दीपक भाई जी सर्विसिंग एज ए डेडिकेटेड ब्रदर इन द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज फॉर मोर देन 15 years. He is a technical graduate. In the headquarters, he operates from the Academy for a Better World, Gyan Sarovar at Mount Abu. He coordinates the activities and program of security services wing in various parts of the country, guiding the faculty members, interactive with the various unity of armed and paramilitary forces at various locations and interjecting useful information for the success of all programs. He also handles all the correspondence of security services wing with various agencies, as also drawing up the training programs. बीके दीपक भाई जी। गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्कार। जैसे आपने वीडियो में देखा, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग 2001 में स्थापन हुई और जैसे दीदी ने भी बताया कि हमारे 25 प्रभाग हैं, मेडिकल विंग, एजुकेशन विंग और उसमें से एक सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है। और जो सुरक्षा बलों के लिए सेवाएं सेल्फ एम्पावरमेंट और नेशन एम्पावरमेंट दे रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936-37 में स्थापन हुआ। सर्वशक्तिवान परमात्मा, जिसको हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नाम देते हैं, उसने इस संस्था की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, उनके माध्यम द्वारा
36 में की। ब्रह्मा बाबा को कई साक्षात्कार हुए, पुरानी दुनिया के विनाश, नई दुनिया की स्थापना। फिर परमात्मा ने इनके द्वारा धीरे धीरे ज्ञान दिया स्वयं का, ईश्वर का, और उनसे मेडिटेशन राजयोग कैसे करें, और फिर ये विद्यालय स्थापन हुआ। 1950 इसकी स्थापना, अभी वो पाकिस्तान में चला गया, हैदराबाद, पहले भारत में ही था। पार्टीशन के बाद 1950 में माउंट आबू में बाबा आए और इसका हेडक्वार्टर बना, और फिर और जगह पर दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, बॉम्बे ऐसे सेवाएं शुरू हुई। और आज लगभग 137 कंट्रीज़ में लगभग 5000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, कई गीता पाठशालाएं हैं। यहाँ का जो मेन उद्देश्य है, अपने अंदर के स्वयं को सशक्त बनाकर, अपने मन को सशक्त बनाकर, दिव्य बनाकर, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के याद के द्वारा इस भारत को फिर से श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत बनाए। तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, आप और हम सबका, कि अपने भारत को श्रेष्ठ बनाए। इस सब की जो इकाई है वो मैं खुद हूँ, सेल्फ। हम अगर सशक्त होंगे, हम एक यूनिट हैं, हम सब सशक्त होंगे तो हमारा भारत राष्ट्र फिर से सशक्त होगा, स्वर्णिम भारत होगा। तो हमारा ये कैंपेन विदर्भ में हमने स्टार्ट किया। इसकी ऑफिशियल उद्घाटन 31 को हुई, मई को। उसके पहले हमने अकोला अमरावती में भी किया, यवतमाल, वाशिम, और फिर आगे कई स्थानों पर जैसे कामठी है, उमरेड है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, इन स्थानों पर भी सेवा होगी। तो आज का जो विषय है सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट, हम स्वयं को उससे कैसे सशक्त बनाएं, मन के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, उसको और अधिक हमारे कमल भाई बताएंगे। तो दीदी हम परिचय देंगे ना कमल भाई। तो दीदी आप कमल भाई को इंट्रोड्यूस करें, देन कमल भाई सेशन लेंगे। कैंडल लाइटिंग होगा ना, पहले हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, दीदी इसके विषय में अवगत करें। ओम शांति। वैसे इस कैंपेन का, प्रोग्राम का जो उद्घाटन है वो तो विधिवत हो चुका है, लेकिन वर्धा में जो अभियान चलेगा पूरा दिन, तो इसकी शुरुआत इस कार्यक्रम से होगी, इसलिए हम दीप प्रज्वलन करेंगे सभी मिल करके। तो मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया सामने आकर दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
से दीप सा प्रज्वलित जीवन हो, ज्ञान से दीप सा प्रज्वलित जीवन हो, निराशा की भूमि पर आशा का उपवन हो, आत्मबल के रूप में विश्वास का सवेरा हो, आत्मबल के रूप में विश्वास का सवेरा हो, कर्तव्य पथ पर जीवन का रंग सुनहरा हो, सुनहरा। मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। ओम शांति। तो आज सभी जिस विषय को सुनने के लिए हम आए हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशनल एम्पावरमेंट, इसके ऊपर विशेष प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित है बीके कमल भाई जी। बीके कमल भाई जी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेंटल वेलनेस ट्रेनर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न माइंड इंजीनियर। बीके कमल जी ट्रांसफॉर्मिंग द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ, द ह्यूमन माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड थ्रू पावरफुल and transformational workshop for over 15 years, practicing meditation for 25 years, certified happiness coach and emotional intelligence expert, conducted 2000 plus workshop across India, helped 3 lakh people overcome depression, anxiety and suicidal tendencies, eminent mental wellness and cooperator trainer, faculty member at Brahma Kumari's World Spiritual University, trained at prestigious organizations like Reliance, MRP, HDFC, TCF, etc. तो ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी हमारे बीच उपस्थित है कमल भाई जी। तो उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हितेश भाई जी, जो इसी कैंपेन में आए हैं, थोड़ी सी देर से आए हैं। तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि उनका तिलक, बैच और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। हितेश भाई जी। और हम सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। कमल भाई जी और हितेश भाई जी ये ब्रदर है। तो अभी हम सुनते हैं कमल भाई जी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलेंगे सभी, ओम शांति। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। फिर भी मैं देख रहा हूँ बाकी सब तो मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े से चेहरे हैं जिनके चेहरे पे थोड़ी सी कम मुस्कुराहट है। थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस है उसको छोड़कर मन को प्रेजेंट में लाकर अच्छे से बोलेंगे मुस्कुराकर, ओम शांति। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं? बोलते हैं ना, जब पूछते हैं कैसे हैं तो क्या बोलते हैं कई लोग? ठीक ठाक है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? बढ़िया है। बढ़िया तो बहुत कम लोग बोलते हैं। और क्या आंसर करते हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है आपको, सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा। और क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छे हैं। और क्या बोलते हैं? हाँ, अब सही आंसर आया थोड़ा सा। कई लोग क्या बोलते हैं? चल रहा है। और भी
कट रही है। कई लोगों से पूछते हैं ना कैसे चल रहा है, कहते बस कट रही है। बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर जो समझेंगे, हम क्या सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम क्या सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति रोज ये कहे, कोई भी मिले बस कट रही है, बस चल रही है, धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी और डाउन होती, मन की बैटरी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन होनी शुरू हो जाएगी। एक बच्चा है, वो कह रहा है बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, रोज वो बोलता जा रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। हमारी सोच, हमारा संकल्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से हम थोड़ा सा चेंज करें। जब भी कोई हमसे पूछेगा कैसे हैं, तो कभी भी हमें आंसर नहीं करना है कट रही है, इसको क्या कर देना है, डिलीट। चल रही है बोलना है या नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना है। अच्छा गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, ये बोलना है या नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना है। बहुत स्ट्रेस है, ये भी नहीं बोलना है। तो मैं आपको 3-4 ऑप्शन देता हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। पहला ऑप्शन, बहुत खुश, ठीक है, सबको बोलना भी है और चेहरे पर भी वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे हैं सभी, नहीं अच्छे से नहीं आया, फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ना खुश रहना। क्योंकि आप कहेंगे क्यों खुश रहे हम, इतनी टेंशन है। और कई लोग क्या करते हैं, जब सेशन हो जाता है ना, आपस में बात करते हैं, कहते हैं इनको क्या पता हमारे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इनके थोड़ी स्ट्रेस है जीवन में, है ना। हमें दिन भर कितने नेगेटिव लोगों से डील करना पड़ता है, एक दिन इनको करना पड़ेगा ना, तब पता लगेगा। सोचेंगे ऐसा बाद में सेशन के, नहीं ऐसा नहीं सोच रहे। कैसे हैं सभी, थोड़ा स्माइल करके, कैसे हैं सभी, बहुत खुश। क्या सिर्फ सोचने से हो जाएंगे, सिर्फ सोचने से तो नहीं होंगे। हाँ, सोच एक बीज है, स्टार्टिंग सोच से ही होती है हर चीज की, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे आराम से। पहला हो गया, सेकंड आनंद में है, ठीक है, आपको बोलना है, मैं बोलूंगा, आप कैसे हैं, फिर से बोलिए कैसे हैं, आनंद में है। आनंद एक ऐसा शब्द है, आपको पता होगा, देयर इज नो ऑपोजिट फॉर आनंद, देयर इज नो ऑपोजिट फॉर ब्लिस। सुख का ऑपोजिट है, सुख का ऑपोजिट क्या है, दुख, शांति का अशांति, प्रेम का नफरत, है ना। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ ऑपोजिट नहीं है, है ना। और आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम खुद के साथ बैठना शुरू करेंगे, खुद के साथ बैठना, स्वयं से जुड़ेंगे जब हम, तभी आनंद फील हो सकता है ना। आजकल तो लोग कहीं खाने जाते हैं ना, बोलते हैं आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। कौन सा सुख है, टेम्परेरी हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, अल्पकाल का सुख, राइट। तीसरा मराठी में बोलेंगे, ठीक है, मराठी माना एग्जैक्ट मराठी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं जब पूछते हैं कैसे हैं, तो मस्त बोलते हैं ना, मस्त। कैसे हैं सभी, हाँ। और चौथा इंग्लिश में, ठीक है, कैसे हैं सभी, बोलना है सुपर्ब, ऐसे हाथ करिए, हाँ ऐसे करिए, कैसे हैं सभी, सुपर्ब। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और वहीं कहें चल रहा है, कट रही है, अच्छा ही नहीं लगेगा। और आप देख रहे हैं जब हम खुश होते हैं, सामने वाले के चेहरे पे भी क्या आती है, स्माइल आती है ना। तो आप सब स्माइल कर सकते हैं, यस और नो। प्रोफेशन आपका ऐसा है कि थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा गुस्सा, या नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताइए सर, आगे जो बैठे हैं, गुस्सा दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे, इधर बैठे हैं सर जो, गुस्सा दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है। वाह, जोरदार तालियां बजाइए आप सब अपने लिए, बहुत सुंदर। कई जगह पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, होना पड़ेगा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट होने का रोल प्ले करना है मेरे को,
ऐसा ना हो हमारा संस्कार ही बन जाए और फिर हम ऑफिस से घर पे जाएं तो सेम वैसे ही जाएं, है ना, सामने वाला हमें देखकर ही उसकी खुशी गायब ना हो जाए। तो आज हम एक चीज से शुरू करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेंटल वेलबींग। क्या टॉपिक है? मेंटल वेलबींग, सेल्फ एम्पावरमेंट। कैसे हम मन को सशक्त बनाएं। आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सबसे पहले कि शरीर को अगर मुझे सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, हेल्दी बनाना है, दो मेन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। कौन कौन सी? हेल्थ को अच्छा रखना है तो नंबर 1 डाइट, है ना, डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी मुझे। ऐसा नहीं कि दिन भर मैं स्पाइसी या तला हुआ खाता जा रहा हूँ और मैं हेल्दी हो जाऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डाइट चेंज करनी पड़ेगी, अच्छी होनी चाहिए डाइट। सेकंड क्या है? एक्सरसाइज, है ना, एक्टिव होना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो फिजिकली हेल्दी रहेंगे। ऐसे ही मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के लिए भी दो चीजें चाहिए। नंबर 1 है मन की डाइट, मन का भोजन, और दूसरा है मन की एक्सरसाइज, है ना। तो मन की एक्सरसाइज क्या है, मन का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो हम सब जानते हैं, मन का भोजन क्या है? आप में से बता सकते हैं कोई? मन का भोजन क्या होगा? हाँ जी, अच्छे विचार, ठीक है, बिल्कुल सही, है ना। अच्छे विचार, अच्छी चीजें बाहर से जो हम ले रहे हैं, अंदर के जो विचार हैं उसका आधार भी क्या है? बाहर से जो ले, इनपुट जैसी होगी वैसा आउटपुट होगा। दिन भर हम क्या देख रहे हैं, जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, मन कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे पॉजिटिव, ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइकवाइज हर दिन मुझे नंबर 1 जो काम करना है मेंटल वेलबींग के लिए वो क्या है? अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है। मोबाइल पे चीज़ें देखनी है, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मोबाइल पर मुझे पॉजिटिव चीज़ें देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी मन की डाइट अच्छी, क्योंकि दिन भर तो नेगेटिव डाइट आ रहा है मेरे पास। कभी कोई आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इधर हो गया, वहाँ जाना है आपको, है ना, अलग अलग चीज़ें आएंगी। वो क्या हो रहा है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, दिन भर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर दिन भर मुझे नेगेटिव से बचना है, सुबह सुबह अपने को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है सबसे पहला काम? मन का भोजन। बोलिए सभी, सबसे पहला काम क्या है? मन का भोजन। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना। सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा मुझे क्या करना है? मन को अच्छा अच्छा भोजन देना है। कोई अच्छी चीज़ सुननी है, कोई अच्छी चीज़ देखनी है, कोई अच्छी चीज़ पढ़नी है। मेडिटेशन आपको सिखाएंगे, मेडिटेशन करना है, अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं। और दूसरा है मन की एक्सरसाइज। मन की एक्सरसाइज आगे समझेंगे। मन की एक्सरसाइज को एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं पहले। आप सब यहां जो बैठे हैं, आप में से स्ट्रेस किस किस को होता है? होता है सबको? हाथ उठाएंगे एक बार, किस किस को स्ट्रेस होता है ना? ऑलमोस्ट सबको, ओके। अच्छा, किस किस को लगता है कि स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए? वो हाथ खड़ा करिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करिए, ओके। किसको लगता है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए? वो हाथ खड़ा करिए, ओके, ठीक है। अच्छा, इधर जो बैठे हैं कई सर जो बैठे हैं वो दोनों में हाथ खड़ा नहीं कर रहे क्योंकि कई लोगों को इस बात का भी स्ट्रेस होता है, हाथ खड़ा करने का भी स्ट्रेस है। हाँ, उनको लगता है हाथ खड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, छोड़ो हाथ ही नहीं खड़ा करते, आराम से सुनते हैं बस, है ना। यहाँ सुनने आए हैं, यहाँ कोई सुनाने थोड़ी आए हैं। बहुत लोग आज ये बोलते हैं, 80% लोग मुझे लगता है समझते हैं कि स्ट्रेस होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? ज़्यादा या कम? थोड़ा बहुत होना चाहिए बस, है ना, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं।
कौन डिसाइड करेगा ये? अगर हमारे हाथ में होता कि बस इतना ही स्ट्रेस लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, तो हम में से कोई इतना सा भी स्ट्रेस नहीं लेता, अगर मेरे कंट्रोल में होता तो। क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं लगता है तो हम कहते हैं चलो थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज से इसको चेंज करते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे एक लाइन, मुस्कुराते हुए बोलेंगे सभी, स्ट्रेस जरूरी नहीं है। बोलिए सभी, स्माइल करके बोलिए थोड़ा सा, फिर से, स्ट्रेस जरूरी नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे स्ट्रेस जरूरी है, अभी मान भी गए आप स्ट्रेस जरूरी नहीं है, लेकिन शायद सिर्फ बोला है ना, उसको समझते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग चीजें हैं। इसको अगर हम समझ जाएं तो हमारा स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। वी विल बी एबल टू मैनेज सिचुएशंस, चैलेंजेस। स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है, दोनों सेम नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है। कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है? स्ट्रेस इज इंटरनल और प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल, है ना। प्रेशर्स क्या क्या है हम सबके जीवन में? प्रेशर कहें, चैलेंज कहें, क्या क्या है चैलेंज हमारे जीवन में? जॉब में बहुत सारे चैलेंज हैं हमारे सामने, है ना। कई बार लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, लंबे समय तक काम करना है। अच्छा, इमरजेंसी आ गई, कुछ रात को फ़ोन आ गया, आप सोए हुए हैं, राइट। अच्छा, ऑफिस से गए, घर पे गए, लगा घर में शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ आ गई सामने, है ना। बैलेंस नहीं कर पा रहे, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको आजकल बोलते हैं ना, कि घर का प्रेशर कहाँ ले जाते हैं? घर का स्ट्रेस ऑफिस में, ऑफिस का स्ट्रेस घर में। अच्छा, रात को नींद नहीं हो रही, या फिर कभी कभी छुट्टी चाहिए हमें, छुट्टी नहीं मिल रही है हमें। घर वाले कह रहे हैं आपको छुट्टी नहीं मिल सकती इस चीज़ के लिए, हमें मिल ही नहीं रही है, वो भी प्रेशर है। अच्छा, 5-6 लोग आपस में काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबके संस्कार क्या हैं? सेम या अलग अलग? अलग अलग है। कोई अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है सामने वाला, मान लीजिए, हम कह रहे हैं बात तो अच्छे से करो, ये भी प्रेशर है एक, है ना। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये क्या है? प्रेशर है। प्रेशर इज फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रहा है वो, है ना। चैलेंज इसको हम बोल सकते हैं, चैलेंज बाहर से आ रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, उससे क्लियर होगा। 5 लोग, ठीक है, 5 लोग हैं, सेम सिचुएशन, 5 लोगों को सेम स्ट्रेस होगा या अलग अलग स्ट्रेस होगा? क्लियर है बिल्कुल? रीजन? हाँ, क्या रीजन है? अपनी अपनी सोच। सेम सिचुएशन 5 लोगों के सामने आती है, एक व्यक्ति है बिल्कुल शांत रहता है, वो कहता है मुझे पता तो नहीं है कैसे करना है, लेकिन हम ढूंढेंगे, है ना, सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी की हेल्प चाहिए होगी तो हम हेल्प लेंगे उससे, शांत रहेगा। और दूसरा है, क्या हो जाएगा? खुद भी परेशान होगा, सामने वाले को भी परेशान करेगा, हलचल में आ जाएगा, कैसे करें, क्या करें, समझ ही नहीं आएगा उसको कुछ। सेम सिचुएशन, 5 लोग, अलग अलग स्ट्रेस। उसका रीजन है मन की हेल्थ, सोच, है ना। पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है, इसी को कहेंगे मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ। तो मुझे अगर स्ट्रेस को कम करना है, पहले तो समझा प्रेशर अलग है, कभी नहीं कहना है ऑफिस का बहुत स्ट्रेस है, रॉन्ग। ऑफिस का स्ट्रेस नहीं है, ऑफिस का क्या है? प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल सही है। और थोड़ा बहुत प्रेशर तो होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रेशर्स होने चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए, जिम्मेवारियां हमारे सामने होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सामने होनी चाहिए। दिन भर कोई ना कोई काम करना है, खाली नहीं बैठना है, ये बिल्कुल सही बात है। पर स्ट्रेस मुझे अगर कम करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? अपनी सोच पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, मेंटल वेलबींग पर। तो मैं आपके साथ आज 3 चीजें शेयर करूंगा मन को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि मन शक्तिशाली है, सब चीज़ों को आराम से मैनेज कर पाएंगे, ऑफिस को भी,
घर को भी, रिलेशंस को भी, चैलेंजेस को भी। छुट्टी नहीं मिल रही होगी उसमें भी मन को समझा पाएंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे हम उसमें। सामने वाले को भी समझा पाएंगे कि हम सेवा कर रहे हैं देश की, नहीं मिल सकती हर समय छुट्टी, कोई बात नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। लेकिन कौन कर पाएगा ये? जो मन से स्ट्रांग है, ठीक है। तो 3 टेक्निक्स आज हम सीखेंगे। सबसे पहला 1 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे उसको। 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, स्ट्रेट होके बैठेंगे बिल्कुल। कोशिश करें हाथ में कुछ भी ना हो, रिलैक्स। और अगर इसको नीचे रख लेंगे तो अच्छा है, मतलब जो भी आपने रखा हुआ है ना, हाँ, कैप को भी नीचे रख सकते हैं तो पॉसिबल है तो, अदरवाइज क्योंकि जितना हम रिलैक्स होंगे, कोई भी चीज़ हाथ में नहीं होगी ना, तो इजी रहेगा। चलिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेंगे। ये भी हमें प्रैक्टिस करनी है। जितना हमारा पोस्चर अच्छा होगा ना, उतना स्ट्रेस कम होगा, उतना फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, बहुत सारी बीमारियां सही होती हैं पोस्चर सही होने से। चलिए, स्ट्रेट, चेहरा बिल्कुल सीधा, नीचे। कभी भी योग में ऐसे नहीं बैठना है या प्रैक्टिस में ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा। चेहरे पर हल्की सी स्माइल, ठीक है, हंसना नहीं है, ओनली स्माइल। ओके, आंखें बंद कर लीजिए। यह है मन की एक्सरसाइज। अभी हम मन की एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपको आज से रोज करनी है। 1-1 मिनट पूरा ध्यान खुद पर लेकर आएंगे। मन को वर्तमान में ले आए, प्रेजेंट में ले आए। मन पर कोई भी अगर पास्ट का बोझ है उसे रिलीज करें। पास्ट इज पास्ट, बीत गई सो बात गई। मुझे बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है। कोई भी एक व्यक्ति को मन की स्क्रीन पर लाएंगे जिन्हें आपने माफ नहीं किया है, और आज उन्हें दिल से माफ करेंगे। आई फॉरगिव यू। मुझे अपने मन पर किसी को पकड़ कर नहीं रखना है, किसी का भी नेगेटिव नहीं। मेरा मन बिल्कुल प्योर है, शांत है। भविष्य की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। भविष्य के लिए एक संकल्प क्रिएट करेंगे। मन में 3 बार संकल्प क्रिएट करेंगे सेम। मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। उसको एक्सेप्ट करें। मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। फील करें। सारी ऊर्जा केंद्रित होकर मस्तक के मध्य आ रही है, जहां हम तिलक लगाते हैं। यही आत्मा का रहने का स्थान है इस शरीर में। इसे बोलते हैं आत्म स्मृति का तिलक। फील करें, सारी ऊर्जा एकाग्र हो रही है मस्तक के मध्य। मैं आत्मा प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, लाइट हूँ। तीन बार संकल्प क्रिएट करेंगे मन ही मन में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर कितनी भी अशांति हो, लेकिन मैं शांत हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। आंखें खोलेंगे। तो अभी हमने क्या किया? ये किसकी एक्सरसाइज थी? शरीर की या मन की?
शरीर तो आराम से बैठा था, है ना, चेयर पे बैठे थे आप आराम से। ये हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े हुए हैं, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपको खड़े रहना है, खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। क्या किया हमने? अब ऑफिस में जब है ध्यान रखना है, उस समय आंखें बंद नहीं करनी है ना, उस समय आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में आंखें खोल के थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो पॉसिबल हो जब आप क्या करो, आंखें बंद कर लीजिए, 1 मिनट ओनली 1 मिनट मन को कहाँ लाना है? प्रेजेंट में। क्यों लाए मन को प्रेजेंट में? क्योंकि मन का संस्कार बन गया था भटकने का। मन कहाँ जा रहा है? कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, कोशिश कर रहे हैं रोकने की, नहीं रुक रहा है। आज लोगों को रात को नींद क्यों नहीं आती है? थॉट्स कंट्रोल में नहीं है, राइट। उसका रीज़न क्योंकि हमने अपने मन पर काम नहीं किया, सिखाया ही नहीं। आपकी भी गलती नहीं है उसमें, सिखाया ही नहीं किसी ने। बचपन में भी पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया, टीचर्स ने भी नहीं सिखाया, है ना। पर मन को ट्रेनिंग देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या करते हैं? मन को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे प्रैक्टिस। कौन कौन 1 मिनट निकाल सकता है बीच बीच में? हाथ खड़ा करिए। सभी निकाल सकते हैं? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कहेगा मेरे पास समय नहीं है? हम सबके पास है समय, है ना। समय निकालना है तो मन की एक्सरसाइज रोज करनी है। दिन में कितनी बार करनी है? कम से कम 5 बार। खाना खाने से पहले आप कर सकते हैं, घर से निकलने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाइए, ऑफिस पहुंचते ही पहले 1 मिनट साइलेंस। इससे फायदा क्या होगा? हमारे वाइब्रेशंस घर को भी चार्ज करेंगे, ऑफिस को भी चार्ज करेंगे, है ना। आप यहाँ एंटर जब आपने किया होगा, आपको फील हुए होंगे यहाँ के वाइब्रेशंस अलग हैं, आते ही शांति फील हुई होगी। रीज़न क्या है उसका? ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगाई हुई हैं, इससे महंगी चीज़ें और जगह बहुत हैं, राइट। लेकिन यहाँ के वाइब्रेशंस, क्योंकि यहाँ पर रोज़ मेडिटेशन होता है, रोज़ क्लास होती है, स्पिरिचुअल क्लास होती है। नीचे आप बैठे ना, बाबा रूम है, वहाँ मेडिटेशन रूम बोलते हैं, लोग आकर 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर। तो हमें भी अपने घर के वाइब्रेशंस को वैसे बनाना है। तो उससे कैसे होगा वो? जस्ट आप बैठे, मन की एक्सरसाइज करी, आपका मन भी शांत हुआ और घर के वाइब्रेशंस भी क्या हो गए? शांत हो गए। और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बाकी सब फैमिली मेंबर्स पर, ठीक है। तो ये कर सकते हैं ना, मुश्किल तो नहीं है, इजी। ओके, तो अगले 1 महीने हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बीच बीच में मन की एक्सरसाइज। और ज़्यादा कब करनी है मन की एक्सरसाइज? जैसे ही लगे मन की बैटरी डाउन हो रही है, उसी समय क्या करना है? मन की एक्सरसाइज। इससे मन क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टेक्निक मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं खुद को ब्लेसिंग्स देना। ब्लेस योरसेल्फ। हमें खुद को ब्लेस करना है, अपने लिए अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। नहीं तो आज ज़्यादातर लोग अपने लिए क्या सोचते हैं? नेगेटिव। और कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, मान लो बच्चे से, एक माँ है बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन गलती क्या हो जाती है कई बार? बच्चे को ही वो इतना नेगेटिव बोलती जाती है, बोलते समझाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। एक स्कूल में हम गए, छोटी बच्ची खड़ी हुई, मैंने प्रश्न पूछा, आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन बोलता है? तो मेरा क्वेश्चन का भाव अलग था, मेरा था कि हम खुद बोलते हैं। छोटी सी बच्ची 6th क्लास में खड़ी हुई, इनोसेंट बिल्कुल, क्या बोला उसने? क्या आंसर दिया? उसने बोला मेरी मम्मी। अब उनकी मम्मी से पूछा जाएगा तो मम्मी कहेगी कि मैं इसके भले के लिए समझाती हूँ। पर किसी के लिए, किसी के भले के लिए बार बार नेगेटिव नहीं बोलना है, हम उसका नुकसान कर रहे हैं। समझाना है, एक चीज़ समझानी है तो 5 चीज़ें उनको ब्लेसिंग्स देनी है, फिर हमारा अधिकार बनता है कि हम कुछ समझा पाएँ उसको, है ना, उसकी कमी बता पाएँ उसको। पहले ब्लेसिंग तो दें, तभी तो कमी दूर करेगा सामने वाला। ओके, तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे खुद को ब्लेसिंग्स देने की। हाथ ऊपर लाइए अपना सभी। जब मैं कुछ अच्छा बोलूँगा
आपको क्या करना है, हाथ को लाना है अपने सिर पर, ठीक है। लाइए सिर पर लाइए सभी हाथ, सभी लाएंगे, सभी कर रहे हैं स्टेज पे, जब सभी जो बैठे हैं, ताकि सब करेंगे हमें देखकर। जब मैं अच्छा बोलूंगा आपको हाथ लाना है सिर पर और बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है, क्या बोलना है, तथास्तु। तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, ब्लेसिंग दे रहे हैं हम खुद को, ठीक है। पॉजिटिव पे तथास्तु करना है। मैं शांत हूं, क्या बोलना है सबको, तथास्तु। सबकी आवाज आनी चाहिए और तभी हाथ ऊपर, ठीक है। मैं अच्छा हूं, वेरी गुड। मैं पॉजिटिव हूं, मैं विशेष हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं दुखी हूं। दुखी पे नहीं करना है तथास्तु। वेरी गुड। काफी लोग अवेयर थे, नहीं तो कई जगह बहुत लोग गलती करते हैं। दैट मीन्स आपका ध्यान यहीं पर है, आपका मन भटका हुआ नहीं है ज्यादातर लोगों का। वेरी गुड। चलो अब थोड़ा फास्ट स्पीड से करेंगे, ठीक है। और तभी की तभी बोलना है, अलग आवाज नहीं आनी चाहिए, इकट्ठा, सिंक्रोनाइज। मैं शांत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं विशेष हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं डिवाइन हूं, डिवाइन। मैं अच्छा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं परेशान हूं। नो, वेरी गुड। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए, बहुत सुंदर। देखो जैसे वहां से आवाज आई ना, नेगेटिव पे क्या आवाज आई, नो, मतलब लेना ही नहीं है मुझे, यही ध्यान मुझे दिन भर रखना है, नेगेटिव अंदर नहीं लेके जाना है। जैसे आप देखें मन नेगेटिव सोच रहा है, मन को क्या कह रहे हैं, नो, नेगेटिव नहीं सोचना है। बच्चों को भी हमें यही सिखाना है ना। वो टेंशन ले रहा है, उसको समझाओ, नहीं, अपनी मेहनत करो, टेंशन मत लो। टेंशन क्यों लेनी है, अपनी मेहनत करिए ना, 100% दीजिए। रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, इट्स ओके। आपने अपना 100% दिया, दैट्स इट। हाँ, आपने 100% नहीं दिया, दैट इज रॉन्ग। तो ये हमें खुद करना है सबसे पहले, एंड देन वी हैव टू गाइड अदर्स। दूसरों को भी हमें गाइड करना है, ठीक है। तो आज से एक छोटा सा काम करें, रोज सुबह उठकर 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। और क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है, शुक्रिया करना है परमात्मा का सब चीज़ों के लिए, और फिर 5 ब्लेसिंग्स अपने आप को रोज देनी है, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। और कैसे देंगे ब्लेसिंग्स, कैसे देंगे ब्लेसिंग्स? नहीं, घर में ऐसा नहीं करना है। कहीं पता लगा घर में आप कर रहे हैं सुबह उठकर तथास्तु तथास्तु, साथ वाला डर जाएगा, इनको पता नहीं क्या हो गया, इनको कहाँ से सीख के आए हैं। और फिर आप मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं कहा घर जाके भी ये करना है, ये तो जस्ट एक्टिविटी थी। घर जाके क्या करना है, एक डायरी लगानी है। हर किसी की एक डायरी होनी चाहिए अलग, जिसको बोलते हैं जर्नल, जर्नलिंग के लिए, है ना। बैठिए, उसमें क्या करना है, सुबह उठते ही डायरी खोली, 5 पावरफुल ब्लेसिंग खुद को 3 बार लिख दीजिए। उसमें लिखने से क्या होगा, वो मैसेज हमारे अवचेतन मन में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। मैं कुछ संकल्प बोलता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छे से बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो मुझे मिला है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं विशेष हूँ। मैं हेल्दी हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इस सुंदर जॉब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। परमात्मा मेरे साथ हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने क्या दिया अपने आप को, ब्लेसिंग। सुबह उठकर आप 1 महीना सिर्फ इसको करके देखिए,
आप देखना, आज अपनी चेक करना बैटरी कितनी है, ये वाली 1% है, 2% है, 0% है, 10% है, जितनी भी आप चेक करना। 1 महीने के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि चैलेंजेस तो हैं लाइफ में, नो डाउट, ऑफिस में भी हैं, घर में भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव मेरे मन पे नहीं पड़ रहा है ना। जिसको मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलना, मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं। बोलिए, स्माइल करके बोलिए ना, चैलेंजेस से थोड़ी डरना है। स्माइल करके बोलिए फिर से, मेरे जीवन में लेकिन स्ट्रेस नहीं है। फिर से बोलिए, ये घर में भी लगा लेना, ऑफिस में भी लगा लेना, बच्चों को भी लिख के दे देना। उनको कहना सबसे पहले उठते ही ये ब्लेसिंग अपने आप को देनी है। चैलेंजेस ज़रूरी हैं, बच्चों को भी समझाना है, चैलेंजेस तो ज़रूरी हैं, है ना। सब कुछ मिल जाए ना तो मन शक्तिशाली नहीं बनता है। चैलेंजेस आएंगे जीवन में, पर उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ सकता। ठीक है, तो कल से शुरू करें या आज से शुरू करें या अगली 1 तारीख से शुरू करें? ऐसा तो नहीं है कोई कि चलो 1 तारीख से शुरू करते हैं, मंडे से शुरू करते हैं, नहीं, आज से। आज रात को क्या करना है, डायरी, छोटी सी डायरी, 5 संकल्प 1 बार लिखना है सिर्फ रात को, और सुबह कितनी बार लिखना है, 3 बार। सिर्फ 1 महीना आप अभ्यास करिए और बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करिए इस चीज़ को। आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, तो आप देखना उनके जीवन में भी प्रभाव आएगा। एक लास्ट एक्टिविटी मैं कराता हूँ, फिर हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। तीसरी टेक्निक मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। पहली 2 याद हैं आपको, तभी तीसरी बताएंगे। 2 याद हैं तो पहली कौन सी थी? मन को कहाँ लेके आना है, प्रेजेंट में लेकर आना है, यहाँ फील करना है उसको। पहले दिन होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, आप करते जाइए, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। मन नहीं एकाग्र होगा शुरू में, कोई बात नहीं, नहीं होने दीजिए, आप करते जाइए। 1% तो होगा ना, 2% तो होगा, धीरे धीरे 25% भी होगा, 50% भी होगा, 70% भी होगा, धीरे धीरे धीरे, है ना। पेशेंस, धीरे धीरे रे मना। तो तीसरा जो अभ्यास, सेकंड क्या था, पहला तो हो गया, सेकंड क्या था, खुद को क्या देनी है, ब्लेसिंग। और थर्ड, चलिए 1 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर बिल्कुल साइलेंस में खड़े होंगे, है ना। फरिश्तों की तरह खड़े होना है, एकदम साइलेंस में, कोई आपस में बात नहीं, कोई शोर नहीं। ओके, चलिए अब 2 लोग ग्रुप बनाएंगे आपस में। आप इनके साथ बना लीजिए, ठीक है, आप इनके साथ बना लीजिए, आप इनके साथ बना लीजिए। 6 है ना, क्योंकि हाँ, आपस में एक दूसरे के सामने फेस करना है आपको। हाँ, आप उनके साथ, वो वाले भाई, हाँ, ओके, ठीक है। सबका ग्रुप बन गया? कोई ऐसा तो नहीं है ग्रुप नहीं बना जिसका, 2 लोगों का? कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करिए। सबका बन गया है ग्रुप? ओके, हाँ, कौन रह गया, हाथ खड़ा करिए। हाँ, आप रह गए हैं ना। एक भाई आ जाएं कोई भी। हाँ, हितेश भाई आप आ जाइए, इधर हो गया, ओके, ठीक है। आप आ जाइए दीदी के साथ। चलो, क्या करना है अभी? सबसे पहला काम, जिसको भी हम देखें ना, हमेशा एक प्रैक्टिस करनी है। ये एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, यहाँ देखने की। यहाँ क्यों? आत्मा का रहने का स्थान ये है, मस्तक, ठीक है। चलो, अब मैं बोलता हूँ, आपको एक दूसरे को देखकर दिल से बोलना है, जो भी बोलना है, ओके, दिल से बोलना है, सिर्फ शब्दों से नहीं। ओके, आप बहुत अच्छे हैं, दिल से बोलिए थोड़ा, क्योंकि कई लोग क्या कहेंगे, मैं तो इसके साथ 2 साल हो गए, मुझे अच्छा और ये लग तो नहीं रहा। लेकिन हर किसी में अच्छाई है, कमियां भी हैं, अच्छाई भी है ना। अच्छाई को देखना है। आप बहुत अच्छे हैं, आप विशेष हैं, आप स्पेशल हैं, आप परमात्मा की संतान हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा, आपका परिवार सदा खुश रहे, आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, आप एक दिव्य आत्मा हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग सदा आपके साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं,
आपको हर कार्य में सफलता मिले। आप बहुत गंदे हैं। नहीं बोलना है? ठीक है, चलो अभी आप एक दूसरे से गले मिलेंगे और 3 बार बोलेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बहुत सुंदर। अभी देखो, अभी सबका चेहरा क्या हो गया है ना। मैं बोल रहा था स्माइल करो, आप कहते क्यों स्माइल करें, लेकिन अब स्माइल आई, असली स्माइल आई, रियल। उसका रीजन आपने क्या दिया दूसरों को? ब्लेसिंग्स। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ साधारण आत्माएं नहीं बैठी हैं, हम सब कौन सी आत्माएं हैं? दिव्य आत्मा, देव कुल की आत्माएं, है ना। हमारा जो धर्म है, क्या कौन सा धर्म बोलते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो संस्कार खत्म हो गए। पर असली में आप चेक करना, हमें देना अच्छा लगता है, निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करते हैं ना, अच्छा लगता है हमें। पर दुनिया ने थोड़ा करप्ट कर दी थिंकिंग। दुनिया ने कहा क्यों हेल्प कर रहे हो बिना कारण के, सामने वाला हेल्प नहीं कर रहा है तो तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा। क्यों? हाँ, मुझे वो प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को, पर जहां संभव हो दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए। वो आपको गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं, वो देगा जो उसके पास है, मैं क्या दूंगा? जो मेरे पास है ना। लेकिन इसके लिए रोज मेडिटेशन, थोड़ा सा पॉजिटिव अंदर लेकर जाना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। पहला, मन को प्रेजेंट में लाना। दूसरा, खुद को ब्लेसिंग्स देना। तीसरा, दूसरों को ब्लेसिंग। एक छोटा सा मैं काम देता हूं आपको, आज का होमवर्क। 5 बार मन को प्रेजेंट में लाना है, ठीक है, 1-1 मिनट। दूसरा क्या करना है? रात को सोने से पहले 5 संकल्प, सुबह उठते ही 3 संकल्प। 5 संकल्प 3 बार, ठीक है। तीसरा, आज 5 लोगों को उनकी 3 विशेषताएं बतानी है। कर सकते हैं? 5 लोगों को उनकी 3 विशेषताएं बतानी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप सब जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं, हमारी यही शुभ भावना है। ये हमारा जो कैंपेन है, इसका भी यही लक्ष्य है कि आप सब मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और चैलेंजेस को फेस करते हुए भी क्या रहें? स्ट्रेस फ्री रहें। और आप सब इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है। आप एक बार अपने लिए क्या करेंगे? तालियां नहीं, हाथ को ऐसे करिए। हाँ, ऐसे करिए, ऐसे। हाँ, ये हाथ जो पीछे, हाँ, राइट। और 3 बार अपने आप को बोलिए शाबाश शाबाश। जब भी सेवा करो ना, अच्छा काम करो, कोई शाबाश करे या ना करे, खुद को क्या कहना है? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा कर्म किया ना, भगवान भी आपको ब्लेसिंग दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही ज़माना है, मेरे अंदर ही ज़माना है। तो ये बाहर का जो संसार हम देखते हैं, वो हम अपने मन के द्वारा ही देखते हैं। मन में जो होता है उसी के अनुसार हमें बाहर का संसार दिखता है। तो इस मन को जानना, इस मन को कैसे हम शांत रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से हमको कमल भाई जी ने मार्गदर्शन किया। इसलिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। जैसे आप सभी शरीर की सुरक्षा करते हो, आपकी और हम सभी की, लेकिन शरीर की सुरक्षा अच्छे से हम तभी कर पाएंगे जब हम मन को सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेंगे। तो मन को सभी बुराइयों से सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए विशेष मेडिटेशन हमारे इस विद्यालय में सिखाया जाता है। 7 दिन का निःशुल्क कोर्स होता है, 1 ही घंटे का होता है। आप में से अगर किसी को करना हो तो ज़रूर इसका लाभ लीजिए और अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सभी बुराइयों से सुरक्षित करें। तो चलते हैं आगे की ओर। अभी हम निवेदन करते हैं।
माननीय विनोद गिरी साहब हमारे बीच में है, पुलिस निरीक्षक सावंगी। इनसे मैं निवेदन करूंगी कि इस कैंपेन के बारे में अपने विचार रखें। थँक्यू। सर्वप्रथम मी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला या स्टेजवर अतिथी म्हणून बसण्याचा मान दिला आणि आमचे सर्व वर्धा जिल्हा पोलीस दलातील पोलीस कर्मचारी यांच्याकरता हा इतका छान कार्यक्रम आपण इथे आयोजित केलेला आहे आणि तो सुद्धा फ्री कार्यक्रम आहे। हा सेशन आता सरांनी माउंट आबूवरून सर आलेले आहेत आणि त्यांनी आपल्याला इतकं छान मार्गदर्शन केलं। या मार्गदर्शन करता चार्ज घेतला जातो, फ्री दिला जात नाही आणि ही संस्था इतक्या मागील 25 साल से हम ये कर रहे हैं ना। अच्छा, पर सिक्योरिटी का जो ये तो ये जो 25 साल से ये जो कार्यक्रम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यानी सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनको जो दे रहा है, संस्था दे रही है, देत आहे, त्यांच्याबद्दल हे जे कार्य आहे खूप प्रशंसनीय आहे। आपण सरांनी सांगितल्याबद्दल आपण दिवस आपले जे सकाळ होते आणि रात्री घरी जाईपर्यंत किंवा नाईट असते आपल्याला भरपूर निगेटिव्ह पोलीस स्टेशनला येणाऱ्या तक्रारी घ्या, तक्रारदार घ्या, सर्व आपल्याजवळ निगेटिव्ह येत राहतं। पण आपण त्या निगेटिव्हमधून निगेटिव्ह जात राहतो। आपले बॉस असतात ते आपल्याला वेगवेगळे आदेश देतात, त्याचं एक वेगळं टेन्शन असतात। सर्वात मोठं तर टेन्शन आम्हाला हे आलं असेल की आम्हाला जो मेसेज पडला काल की वो इथे सकाळी 7 वाजता उठून यायचं आहे, उसका भी एक स्ट्रेस आ गया था। तो आपण किती स्ट्रेस कसं घेणार नाही ते गोष्ट आहे। म्हणजे कोणत्या गोष्टीचं सरांनी सांगितलं स्ट्रेस आणि प्रेशर हे दोन वेगवेगळे हे आहे, शब्द आहे किंवा दोन वेगवेगळे विषय आहे। तर प्रेशर ठीक आहे की मला माझ्या बॉसने एखादा काम सांगितलं त्या गोष्टीचं मला प्रेशर आहे, पण त्या गोष्टीचं मी स्ट्रेस घेणार नाही हे त्यांनी सांगितलं। हे आपल्यासाठी खूप कामाचं आहे, कारण की काम तर आपल्याला करावं लागणार आहे, आपल्या पुढे चॅलेंजेस पण भरपूर आहे। असं होणार आहे का आता आपण पोलीस खात्यात आलो तर काम नाही करायचं असं होऊ शकत नाही। प्रेशर येतील, आता 60-90 दिवस आलेला आहे, त्याचं प्रेशर तुम्हा सर्वांना आहे ना। हमारा एक है कि पहले हम जैसे इन्वेस्टिगेशन करते थे तो उसकी चार्जशीट हम कोर्ट में डालते थे, उसको कभी 6 महीने भी होते थे, 1 साल भी होता था। अभी नया कानून आया है बीएनएस से, तो उसमें 60-90 है ना। एक इन्वेस्टिगेशन हमको मिलता है तो उसकी चार्जशीट हमको 30 दिन 60 दिन और 90 दिन में करना है, तो उनका भी प्रेशर उनको आता है, तो उसका भी स्ट्रेस आता है। तो किस चीज़ का हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर लेना है पर स्ट्रेस नहीं लेना है। ये आपने सर बहुत अच्छा बताया। इसका आपने जो हमको एक्टिविटी बताया वो हम एक्टिविटी रेगुलर करेंगे और खुद में उसका बदलाव लाएंगे। इसलिए पुलिस वर्धा जिला पुलिस दल की तरफ से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें सेवा का मौका दिया। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप अपनी ड्यूटी के अलावा यहाँ पर आए और आप सभी ध्यान से सुन रहे, इसलिए फिर से एक बार धन्यवाद। अभी हम चलते हैं आगे की ओर। अभी हमारे बीच है हितेश भाई जो हमें मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। वैसे हितेश भाई जी का बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, बताएंगे तो 15 मिनट चले जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में सुनाते हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्होंने काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनको 10 साल से भी ऊपर इंडस्ट्रीज़ में काम करने का अनुभव है। वो सर्टिफाइड वियासा फैसिलिटेटर है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हम सभी को मेडिटेशन के बारे में बताएं और कराए भी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? हाँ ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग हुआ है ना। और जब रोज़ मेडिटेशन करेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे और फिर दिल से निकलेगा ये जवाब, है ना। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? कहीं ना कहीं आपने जीवन में किया होगा मेडिटेशन, पर थोड़ा मुश्किल लगा होगा, पर उसकी इम्पोर्टेंस शायद हम सभी को पता है ना। पर वो करना कैसे है,
क्या विधि है उसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए एक बात की क्लैरिटी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि जब हम किसी कार्य में हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आप जिस फोर्स में हैं, तो आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना। आपका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, आपका पर्पस है। स्ट्रेस जो सर ने बताया कि ज़्यादातर उन बात का होता है जो हमने प्लान नहीं की होती और वो हो जाती है, और पुलिस फोर्स में तो सबसे ज़्यादा यही है ना। एकदम से आपको कह दिया जाएगा कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उस बात का स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन मेडिटेशन में हमने पहला कदम समझा कि खुद से बात करनी है, खुद को समझाना है, खुद को बताना है मैं कौन हूँ। उसमें जो दूसरा कदम आता है वो ये है कि सरेंडर करना। सरेंडर समझते हैं आप तो, ये वर्ड्स बहुत बार यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, तुम सरेंडर कर दो, है ना। लेकिन खुद को हमें परमात्मा को सरेंडर करना है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादातर जो हम बातें देखें, जिस बात का स्ट्रेस होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी स्ट्रेस हो अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इन चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को। इन्होंने ये कह दिया, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, तो आप ज़्यादातर पाएंगे उन बातों पर माइंड ज़्यादा स्ट्रेस करता है जो कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि भविष्य में क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, ट्रांसफ़र का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उन सब बातों पे स्ट्रेस जो हमारे कंट्रोल में असली में नहीं है ना। उसके लिए हमें एक बात को समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए आप कभी ट्रेन में गए हैं, ट्रेन में ट्रेवल किया है आपने, ट्रेन में, बस में आपने ट्रेवल किया हो, रास्ते में एक सुरंग आई, सुरंग समझते हैं सभी, तो उस सुरंग में अंधेरा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उस समय, ड्राइवर के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, भैया क्या कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे करते हैं या क्या करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, पता है क्या होगा, थोड़ी देर में उजाला आ जाएगा, ऐसे ही है ना। उसी प्रकार अगर हमें पता हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मेरे जीवन की गाड़ी चलाने वाला कौन है, तो फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जब पता हो कि जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही होगा अगर मैं खुद पर कार्य कर रहा हूँ तो फिर हम रिलैक्स होकर जीवन को जीते हैं। अच्छा भी करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ ना सब कुछ, अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे कर्म, तो फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो पूरा दिन हमें, आपने ये शब्द सुना होगा कर्म योग, सुना है आप सभी ने? हाँ जी, सुना है कर्म योग? नहीं सुना? मैंने तो सुना है आपके यहाँ कुछ ट्रेनिंग भी होती है कर्म योग के ऊपर, होती है ना? अच्छा, तब ध्यान नहीं होगा ऐसा। तो कर्म योग का मतलब पूरा दिन ये याद रखना कि मैं परमात्मा पर अपना सब कार्य समर्पण करता हूँ और परमात्मा मेरे साथ है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। जब इस कॉन्शियसनेस में, जब इस जागरूकता में रहेंगे ना, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, बच्चों को बड़ा करना, उनकी नौकरी, उनकी शादी, उनका घर हो जाए, ये नहीं है। इससे भी ऊपर हमारा एक लक्ष्य है कि पहला तो मुझे अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, और उसकी शुरुआत होगी मेडिटेशन से। क्योंकि अंदर की नेगेटिविटी जाएगी तो अंदर जो भी नेगेटिव आता है, गलत सेवन है, एडिक्शन है, बुराइयां हैं, अंदर कुछ ना कुछ हमारा मन बेईमानी करता है, वो सब ठीक हो जाएगा। पहला कर्तव्य मेरा ये है। और दूसरा, पूरा समय मैं कितना समय परमात्मा को याद करता हूँ, साथ में रखता हूँ।
हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हैं, कहीं भी हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है। जब ये करते हैं ना, तो फिर चाहे घर जाने में 1-2 घंटे कभी कभी लेट हो जाए, चाहे कुछ चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो, सुबह 7 बजे आना हो, है ना, फिर भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होकर जीवन को जिएंगे। इसीलिए हम सरेंडर को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन, डिवोशन मतलब पूरी तरह डिवोट हो जाना, समर्पित कर देना। उसकी हिंदी होती है भक्ति, असली में भक्ति होती है। लेकिन हमने क्या किया, इंसानों ने क्या किया, भक्ति का मीनिंग कुछ और बना दिया। असली में मतलब ये था कि अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण करो, अपना कार्य भी, अपनी कमजोरियां भी। हमने सोचा ये तो मुश्किल है, चलो ऐसे करते, जल चढ़ा देते, पानी चढ़ा देते हैं, है ना, पैसे चढ़ा देते हैं, और कुछ भी नहीं चढ़ाना था, अपने देह अभिमान को चढ़ाना था। मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर रख कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहते कि चमड़ा अंदर नहीं जाना चाहिए। कहने का भाव क्या था कि अपनी ईगो को, अहंकार को, देह अभिमान को बाहर रखकर परमात्मा को दिल से याद करना है। लेकिन वो सब थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने बाहर के आडंबर कर्म कांड में ज़्यादा चले गए। इसलिए आज से थोड़ा सा समझना है। हमने थोड़ा सा समझा मैं आत्मा हूँ और परमात्मा निराकार है। आप सभी को एक पैम्फलेट मिला है ना, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, वो चाहे अभी या बाद में देखिएगा, घर जाकर पढ़िएगा, रास्ते में जब बस में होंगे तब पढ़िएगा, उसमें आपको दिखेगा परमात्मा निराकार है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें आती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, उसी प्रकार परमात्मा की किरणें हमेशा मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंदर वो समा रही हैं। परमात्मा मेरे पिता हैं, दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत पास का है। जब इस भाव से पूरा दिन बिताएंगे ना, तो देखना हमारा व्यवहार, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, कमजोरी, डर, चिंता सब दूर होने लग जाएगा। तो इसे अनुभव करने के लिए केवल 3 मिनट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करेंगे सभी? करना चाहेंगे सभी? पक्का? चलिए, तो सभी सीधे बैठ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लाएंगे। दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं वहां महसूस करेंगे एक चमकता हुआ सितारा, एक प्रकाश, नूर, लाइट। और उस प्रकाश में, उस लाइट में बहुत पवित्र शक्ति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं इस समय। कोई बोझ नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक कुछ हुआ, कुछ जीवन में परिस्थिति चल रही है, कोई बात नहीं, पर मेरा मन शांत है। देखेंगे दोनों आंखों के बीच एक चमकता हुआ सितारा, एक स्टार। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मेरे जीवन में जो कुछ है वो खुश रहने के लिए पर्याप्त है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है।
मैं एक स्वच्छ आत्मा हूँ, अंदर छल बेईमानी कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। मेरा जीवन बहुत सरल है। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, उसी प्रकार परम आत्मा ईश्वर अल्लाह निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो भी सूर्य की तरह है। और उनसे इस समय लाल सुनहरा प्रकाश निकल रहा है और मुझ आत्मा में, मस्तक के बीच में मैं आत्मा सितारा, उसमें समाता जा रहा है। परमात्मा से बहुत प्यार की किरणें आ रही हैं और मेरे अंदर समाती जा रही हैं। वो लाल सुनहरी सफेद किरणें मेरे अंदर के खालीपन को, अकेलेपन को, बुराइयों को खत्म कर रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा के प्यार से, पवित्रता से, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, खुशी से भरपूर हो रही हूँ, आनंद से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा जिसे लोग ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, इस समय मैं उनके साथ हूँ और उनकी दिव्यता मुझ में समाती जा रही है। बहुत आनंद का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, परमात्मा की इन दिव्य किरणों से समाप्त हो रही हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी आनंद की अवस्था में रहना है। परमात्मा, उनकी किरणें हमेशा मेरे साथ है। सब कार्य उन पर समर्पण, उन्हें साथ रखना है मुझे और बहुत खुश, बहुत शांत और प्रेम से भरपूर रहना है और दूसरों को खुशियां बांटनी है। प्यार से, शांति से डील करना है, क्योंकि हर एक आत्मा है और हर आत्मा परमात्मा की संतान है। यही लक्ष्य, यही मेरा उद्देश्य है जीवन का। ओम शांति। ओम शांति। आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, रोज कर सकते हैं इसे। करेंगे तो देखना। अब देखिए, कोई फ़ोटो खींचने वाला हो तो जब आप 7 बजे आए थे और अब का फ़ोटो देखे ना, तो अभी डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो रोज़ करेंगे तो सोचिए कितना अच्छा होगा, है ना। चलिए, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश भाई जी। आपने जो आज का विशेष हमारा टॉपिक था सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशनल एम्पावरमेंट, उसको प्रत्यक्ष रूप में हम सभी को करके दिखाया, अनुभव कराया। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को एम्पावर नहीं कर सकते, तब तक हम देश को एम्पावर नहीं कर सकते।
हमारे इस विद्यालय का स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम खुद को बदलेंगे तभी हम विश्व को बदल सकते हैं। तो अभी हम निवेदन करते हैं माननीय देवीदास गजरे साहब, आप भी अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे। नमस्ते। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्धा यांनी आपलं वर्धा पोलिसांसाठी ध्यानधारणेचं हे जे सेशन ठेवलं त्यासाठी मी त्यांचं खूप खूप आभारी आहे। पोलिसांचं काम 12 तास 24 तास सतत बिझी असतो, डोक्यात भरपूर विचार असतात आणि आपण स्वतःला व्यायामाला देखील वेळ देऊ शकत नाही। तर आज आपण 1 तास स्वतःला वेळ दिला आणि जे चेंजेस आपल्याला जे आत्मीय समाधान मिळालं ते खूप चांगल्या प्रतीचं होतं आणि हेच आपण जर रेग्युलर यापुढे पालन केलं तर अजून आपला मेंटल हेल्थ अजून सुधारेल। म्हणून पोलिसांसाठी हा कार्यक्रम आयोजन केलं त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो व माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम निवेदन करते हैं माननीय प्रमोद रासरकर साहब, आप भी अभी दिन भर जो भी अभी कैंपेन चलेगा उसके लिए शुभाशीष देंगे। आदरणीय व्यासपीठ आणि इथं उपस्थित सर्व अधिकारी कर्मचारी, ॲक्च्युली कालच मेसेज आला की 7 वाजता यायचं आहे। एक तर झोपायला थोडंफार कमी भेटतं त्याच्यामुळं पहिल्यांदाच आमची चर्चा झाली कसं करायचं। नाही म्हणलं तेवढं जास्त वेळ आपण जिवंत राहू, म्हणजे आपण जेवढं जगतो ते जागा असल्यावरच जगतो, मृतावस्था असते आपली, ॲक्च्युली आपण झोपेत असतो त्याच्यामुळं। आणि हे ठिकाण ॲक्च्युली आम्ही इथून किती वेळा गेलो आहे पण माहिती नव्हतं ॲक्च्युली की इथं आहे। तर इथून कित्येक वेळा गेलो आहे, नंतर आल्यानंतर कळलं की इथं आहे आणि खरंच आज इथं आल्यानंतर समजलं की आपल्यासाठी थोडा वेळ काढला पाहिजे मेडिटेशनसाठी। त्याच्यामुळं जर 5 मिनिटांमुळं 1-2 तास जरी फ्रेश झालो, थोडं झोपल्यागताना आपण स्वतःसाठी थोडाफार विचार केला पाहिजे। आणि मी नेहमी म्हणत असतो काही चुकलं तरी मीच सगळ्यात हुशार आहे, आपणच आपल्याला बढावा द्यायचा असतो। त्याच प्रकारे त्यांनीसुद्धा म्हणजे आता त्यांच्याकडे भरपूर आहेत मेडिटेशनचे प्रकार, आपल्याकडे एवढे नाही आहेत, पण जेवढं हसत खेळत आपका परिवार याने अच्छा हो, सुख शांती लाभो असं जर एकमेकांना बोललं तर दोन्ही साईडनं चांगलंच विचार डोक्यात राहतील। त्या दृष्टीनं इथं सांगितलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने अपना अनमोल समय हम सभी को दिया और हमारे विचार आपने बहुत शांति से सुने। अभी हम चलते हैं कार्यक्रम की लास्ट कड़ी की ओर, जिसको हम धन्यवाद कहते हैं। तो हम मधु जी से निवेदन करते हैं कि सभी का धन्यवाद करें। ओम शांति। आज इस स्वर्णिम भवन के सुंदर सुबह के समय में आप सभी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, तो सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का जो हम सभी का रक्षक है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो उसी की कृपा से, क्योंकि हम शुरू में प्रोग्राम की सफलता के लिए उस परमात्मा को इसीलिए ही हम याद करते हैं। और हमारे बीच में जो माउंट आबू से हमारे सिक्योरिटी विंग के कोमल भाई जी आए हुए हैं, तो कमल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सभी को इतना रिफ़्रेश किया अलग अलग एक्टिविटीज़ करके। तो भाई जी का भी मैं बहुत बहुत इस ब्रह्मा कुमारी की ओर से और आप सभी की ओर से धन्यवाद करती हूँ।
साथ में हमारे दीपक भाई जी जिन्होंने संक्षिप्त में आपको स्ट्रेस फ्री हम कैसे रहे, क्योंकि आप सभी की ड्यूटी हम समझते हैं कि ड्यूटी में होते हुए आप सभी को कितना स्ट्रेस होता है, लेकिन उससे हम फ्री कैसे रहे उसकी युक्ति आप सभी को बताई। तो दीपक भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे हितेश भाई जी, उनका भी मैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, दीदी जी की तरफ से और आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें गेस्ट के रूप में मिले हमारे भाई साहब विनोद जी गिरी। सर तो नहीं आ पाए, सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी क्योंकि उन्हें कुछ काम के कारण वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जैसे ही हम सर से मिलने के लिए गए थे तो सर ने हम लेटर जो उनको दिया था तो लेटर भी नहीं देखा, हाथ में लिया और मैंने इसे बताया कि सर ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम है तो आपको आना है। तो सर ने कहा था कि आशीर्वाद हॉल जो है वहाँ पे लेंगे, तो उसका कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो सर कह रहे थे बोले बाहर का हॉल लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर को कहा कि सर हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका एक दत्तपुर में अभी अभी बना है हॉल, तो आप वहाँ पर भी प्रोग्राम ये ले सकते हैं। तो बोले ठीक है। तो फिर भाई साहब देखने के लिए आए और उन्होंने देखा तो बोले ठीक है हम यहाँ पर ही आएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि माना बाहर प्रोग्राम न लेते हुए आप सभी का यहाँ पर आना हुआ, क्योंकि हर समय हम आपके पास आते हैं। आप सभी को याद होगा रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम होता है तो हर एक पुलिस स्टेशन में हम बहनें राखी बांधने के लिए आप सभी भाइयों को आते हैं। तो आज आप सभी भाई हम बहनों के यहाँ आए तो हमें बहुत बेहद खुशी हुई है। तो इसलिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। साथ में हमारे देवीदास जी गजरे सर, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी जी की तरफ से, हम ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से। और हमारे प्रमोद भाऊ रास्कर सर, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी, क्योंकि मंच की शोभा तो होती है गेस्ट से, लेकिन आप सभी यहाँ पर आए, क्योंकि आप नहीं होते तो प्रोग्राम की शोभा नहीं होती है ना, इसलिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए आप सभी का भी मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से, आदरणीय दीदी जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप सभी इतना शांति से यहाँ पर बैठे, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना हम सभी को, तो इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। कहते हैं कि भगवान का दर होता है, तो जैसे कहते कि सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। जैसे भाई जी ने कहा ना कि आपको स्ट्रेस आता है, आपको जब भी कभी ऐसे लगे तो आप कभी भी ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। तो मेडिटेशन सीखने के लिए आपके लिए हमेशा ये दर खुला रहेगा। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी का, आदरणीय दीदी जी का जिन्होंने आपके लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं दीदी जी का भी हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी वाले भाई सभी का, जिन्होंने आपको प्रसाद दिया, उन सभी का, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए अपना छोटा बड़ा योगदान दिया हुआ है, हमारी रीना बहन जिन्होंने मंच संचालन किया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। कहते कि भगवान के बिना मंदिर अधूरा है, प्यार के बिना जीवन अधूरा है, एक महिला के बिना घर अधूरा है और आपके तालियों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपके हाथ में थाली है इसलिए शायद आप नहीं बजा पा रहे, ठीक है। तो अभी हम दीदी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस ईश्वरीय परिवार की ओर से एक छोटी सी गिफ्ट मंचासीन सभी अतिथियों को देंगे। और आप सभी को हम विशेष बताना चाहते हैं कि हमारे इस विद्यालय में निःशुल्क 7 दिन का मेडिटेशन का कोर्स होता है। आपको तो हम थोड़ा सा ही बता पाए हैं, लेकिन इस ज्ञान को और विस्तार से जानना,
मेडिटेशन की विधि सीखना हो तो आप ज़रूर हमारे विद्यालय में भेंट दीजिए। हमारा विद्यालय धुनीवाली चौक नागपुर रोड पर है, यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो समय है सुबह 7 से 12 और शाम को 5 से 8। इसके बीच में आप कभी भी 1 घंटा आ सकते हैं। फिर से एक बार बता दूँ, समय है सुबह 7 से 12 और शाम को 5 से 8। इसके बीच कभी भी 1 घंटा आप आ सकते हैं और इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे। एक ग्रुप फोटो लेना है। जो भी बाहर गए हैं कृपया अपने स्थान पर आकर बैठेंगे। बस 2 मिनट लगेगा। सुरक्षाकर्मी बाहर गए हैं, कृपया अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ जाइए। एक ग्रुप फोटो लेना है।